अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में तीसरा चैप्टर है भाग्यशिल्पिगळु यानी किस्मत बनाने वाले या फिर आर्किटेक्ट्स ऑफ फॉर्च्यून करको। इस लेसन को ऑलरेडी 2 क्लासेस में कुछ पार्ट कर चुका हूँ, जो कि लेसन का इंट्रोडक्शन, लेसन का नाम का मतलब लेसन का इंट्रोडक्शन, और जो शख्सियत हैं इस लेसन में जो किस्मत बनाते हैं, जैसे कि 2 शख्सियत हैं इसमें, एक नालवड़ी कृष्णराजा वोडेयर, दूसरे विश्वेश्वरैया। इन दो बड़े शख्सियतों के बारे में इस लेसन में एक्चुअली उनके अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या जो है मैसूर के जो किंगडम को या रियासत को दिए उनके तरफ से, तो और क्या डेवलपमेंट के काम करे, इसके बारे में इस लेसन में बताया गया। तो नालवड़ी कृष्णराजा वोडेयर का पिछली क्लास में भी उन्होंने क्या क्या जो है उनकी देन दिए, जैसे कि मजलिस लोगों की लगना, असेंबली और जुडिशरी के बारे में उन्होंने क्या क्या तब्दीलियाँ लाई और क्या क्या उनकी पेशकश है उसके बारे में बताया था। और प्राइमरी एजुकेशन को रिलेटेड उन्होंने और मिडिल स्कूल के जो एजुकेशन रिलेटेड उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस कराए, तमाम पॉइंटा जो पेज नंबर 24 है पुटದ संख्या 24 यहाँ तक मैं पिछली क्लास में समझाया था, जो कि सहकार संघಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು यहाँ तक। तो आज उसी का भाग्यशिल्पिगळु का तीसरा क्लास यानी पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसका आगे का पार्ट लेसन का आज हमें सीखेंगे। उसके साथ साथ आज एक शख्सियत के बारे में भी आएगा, जो कि सर एम विश्वेश्वरैया, तो उनके बारे में भी आज हमें जानेंगे। उससे पहले एक पैराग्राफ बचा है नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर, तो उनके बारे में का एक लास्ट पैराग्राफ है, इसको समझ को बाद में अगले शख्सियत के बारे में जानेंगे। तो पुटದ संख्या 24 को पेज नंबर 24 निकाल ले तो तुम ना ये पेज मिल जाता। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज जो है मैं स्क्रीन पे शेयर करूँ। सो सबसे पहले वो लास्ट पैराग्राफ बचा था कृष्णराजा वोडेयर के बारे में, वो समझा को नेक्स्ट सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में जाएंगे। एक्सक्यूज मी। ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು 1909 ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧ, 1911 ಬಸವಿ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದತಿ, ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, 1936 ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕಾಯ್ದೆ, ವಿಧವಾ ಮರು ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರಿ, 1914 ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಪರಿಗಣನೆಯ ನಿಷೇಧ, 1919 ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕ ರದ್ದತಿ, 1927 ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು, 1905 ಸಹಕಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆ, 1913 ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1918 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर उन्होंने जो सोशल लॉस को जो है इम्प्लीमेंट करे, जारी ಮಾಡಿದ तो implemented social law यानी जारी ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು, implemented social law का तो जारी ಮಾಡಿದ का तो जो इंट्रोड्यूस करा, क्या क्या लागू करे, सामाजिक का तो माशरे में जो कानूनी एतबार से उन्होंने क्या क्या सुधार लाए, माशरे में जो नहीं होने के जो चीज़ें सभी थे, तो माशरे में यानी लोग जो माहौल में अपना रखे थे, तो उनको जो है उनको कम्प्लीटली स्टॉप करको माशरे को बेहतर करने के वास्ते माशरे में कुछ कानून ले लेकर, तो ये करना ये नहीं करना करको, तो उसको बोलते हैं सामाजिक कानूनुಗಳು। तो माशरे को सुधारने के वास्ते कुछ चीज़ें कामों को करो या ना करो करके पाबंदी के लाने वाले कानून जो हैं उनको कहते हैं सामाजिक कानूनुಗಳು। तो जारी ಮಾಡಿದ तो उनको इंट्रोड्यूस करें, यानी उन कानूनों को उन्होंने लाए, माशरे को सुधारने के वजह कुछ कानूनों को बनाए कौन, नालवड़ी कृष्णराजा वोडेयर उनके दौर में। तो क्या क्या कानूनों को लाए जो कि माशरा सुधर सके, माशरा बेहतर बन सके। तो सबसे पहले उनके दौर में, नालवड़ी कृष्णराज वोडेयर की हुकूमत के दौर में जो है 1909 में 1909 में देवदासी पद्धति निषेध कर को एक कानून लाए। यानी देवदासी का तो एक प्रोहिबिशन ऑफ देवदासी सिस्टम, एक सिस्टम था
तो हिंदुस्तान में बहुत बरसों से यानी तकरीबन 5वीं सदी या 3री सदी यहाँ से लेकर तकरीबन आज़ादी के बाद अभी भी कहीं कहीं छुट चुके ये सिस्टम चलता करके बताया गया। लेकिन इसको 1909 में देवदासी पद्धति, ये देवदासी का सिस्टम को प्रोहिबिट करे, यानी प्रोहिबिशन करेगा तो उसको स्टॉप करे, यानी देवदासी का सिस्टम जो है, देवदासी का पद्धति जो है इसको नहीं अपनाना। तो देवदासी पद्धति या देवदासी सिस्टम का तो क्या कहते, एक्चुअली जब शुरुआत में जब 3री सदी या 4थी सदी में शुरू हुआ तो राजाओं का सपोर्ट रहता, यानी जो लड़कियां रहते हैं उनको वो पर्टिकुलर भगवान से जो है शादी कर लिया कर को, तो उन्होंने अपना पूरा टाइम जो है मंदिर में ही बिताना था। जैसे कि उन्होंने मंदिर के जो रीजनल प्रैक्टिसेस हैं वो करना था, भरतनाट्यम करना था, और मंदिर के दूसरे कामों काज को देख लेना, ये तमाम चीज़ें उनको सौंपी जाती थी, तो उनको देवदासी बोलते। ये जब राजाओं का कंट्रोल था हिंदुस्तान में तो इनको बराबर जो है उनका राजाओं का सपोर्ट मिलता, तो वो काम कर ले को जाते थे। धीरे धीरे जब राजाओं का हुकूमत कंट्रोल चलेगा, अंग्रेज़ों की जो हुकूमत आ गई है, जो ये लड़कियों को जो देवदासी बना को मंदिर रंग छोड़ते, तो इनको राजाओं से कोई सपोर्ट नहीं आता था, पैसे वगैरह नहीं आते थे, इनकी तनख्वाह नहीं मिलती थी, या इनको देखभाल की जो ज़रूरत चीज़ें हैं उनको पूरा नहीं किया जाता था, क्योंकि राजाओं की हुकूमत चलेगी थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई थी। तो इन्होंने स्लोली क्या हो गया, तो इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन में उतरे, यानी जिस्म का जो धंधा होता है इसमें उतरने लगे। तो ये देखते हुए ये लड़कियों पे जो है बहुत सारे जो है क्या होने लगा, जुल्म होने लगे, अत्याचार होने लगे, जुल्म होने लगे। तो इनको स्टॉप करना अगर को क्या करे, 1909 में हमारे नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर जो शख्सियत हैं, राजा हैं, तो मैसूर किंगडम, मैसूर रियासत के, उन्होंने ये देवदासी पद्धति निषेधा, यानी देवदासी प्रोहिबिशन ऑफ देवदासी सिस्टम, निषेधा का तो प्रोहिबिशन, स्टॉप करना, करे तो तुम ना इतनी सज़ा, ये नहीं करना, कानूनी तौर पर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होती है। निषेधा कौन सा, देवदासी पद्धति है, देवदासी सिस्टम नहीं करना, नहीं अपना करने का कानून लाए। कब, 1909 में। ये माशरे को सुधारने के वास्ते, माहौल को सुधारने के वास्ते क्या क्या कानून उन्होंने लाए। सबसे पहले देवदासी पद्धति निषेधा 1909 में लेकर आए। उसके बाद 1910 में 1910 बसवी पद्धति रद्दती। तो 1910 में बसवी पद्धति, ये भी तकरीबन जो है देवदासी का सिस्टम ही है। साउथ कर्नाटका में जो आंध्रा में इधर उधर करते थे उसको देवदासी बोलते हैं, कर्नाटका में जो इस तरह का जो सिस्टम को अपनाते थे उसको बसवी सिस्टम करके बोलते थे, यानी उसको भी रूल्ड आउट करे, यानी बसवी पद्धति को भी जो है अबॉलिशन करे। बसवी पद्धति रद्दती, यानी 1910 में कानून लाए जिससे कि बसवी सिस्टम को भी नहीं अपनाना, बसवी पद्धति या बसवी सिस्टम को भी अबॉलिशन करने का कानून लेकर आए। तो उसके तस्वीरें दिखाता हूँ जो कि देवदासी में कैसा रहते थे और बसवी के सिस्टम में औरतें कैसा रहते। तो तुम्हें देख सकती पिक्चर में देवदासी सिस्टम, और कुछ इंग्लिश में भी मैं बना कर रही हूँ, पॉइंट तुम्हें स्टॉप कर को ना तो पढ़ को और भी डिटेल उनके बारे में जान सकती देवदासी का। तो देखो मंदिर में छाना था, और दूसरे आम लोग जो अपने फैमिली के साथ रहती वैसा नहीं रह सकते थे, और भरतनाट्यम और मंदिर के कामों काज कर ले को रहना था, जो देवदासी बना को मंदिर में छोड़ती उन्हों। तो ये देवदासी। नेक्स्ट हो एक बोलिया बसवी कर को, बसवी भी देखो उसी तरह का इनो भी, तो ये जो देवदासी की तरह है इन्हों भी बसवी कर को बोला जाता। कर्नाटक में, आंध्र में देवदासी, कर्नाटक में बसवी कर को बोलती। तो बसवी सिस्टम को भी अबॉलिशन करना, बसवी सिस्टम को भी नहीं फॉलो करना, उसका भी कानून इंट्रोड्यूस करे तो तुम ना इसकी सज़ा होगी, इसके ऊपर ये एक्शन लिया जाएगा, इस तरह से कानून सख्ती करे। सबसे पहले 1909 में देवदासी सिस्टम को जो है कम्प्लीटली निकाल फेंको, यानी उसको प्रोहिबिशन करो करको कानून लाए। फिर 1910 में बसवी सिस्टम को जो है अबॉलिशन करो, उसको नहीं करना, नहीं अपनाना करके उसके ऊपर एक कानून लाए। उसके बाद और क्या माशरे में जो है सुधार लाने के वास्ते इन्होंने कानून लाए, गेज्जे पूजे पद्धति संपूर्ण निर्मूलने। गेज्जे पूजे करको यानी घुंघरू की जो है पूजा होने की एक सिस्टम। तो ये कम्प्लीटली जो है इसको कम्प्लीटली जो है अबॉलिश करना, कम्प्लीटली जो है इसको स्टॉप करना, मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना अगर को भी कानून लाए।
गेज्जे पूजे पद्धति संपूर्ण निर्मूलन है। गेज्जे पूजे का तो घुंघरू जो पैर में बनती उसकी पूजा होने की, उसके ऊपर एक सिस्टम बना को उसमें भी जो है लड़कियों पर जो है जुल्म ज़्यादती, उनके ऊपर जो है अलग अलग जो है अत्याचार वगैरह होते, तो उसको स्टॉप करना कर को उसके ऊपर भी जो है स्टॉप करने के वास्ते भी कानून इंट्रोड्यूस करा है। तो गेज्जे पूजे उसके बारे में, वो सिस्टम के बारे में दिखा सकता हूँ। एक पिक्चर जो लड़के बैठे हैं सामने, घुंघरू रखी, पूजा पाठ करी, तो अभी भी कुछ कुछ जगहों पे चलता है। तो इसके नाम पर भी जो है लड़कियों पर जुल्म ज़्यादती होती थी माशरे में, तो इसको भी अबैंडन करना करके इसके ऊपर भी कानून इंट्रोड्यूस कराए। उसके बाद 1936 में 1936 यानी 1936 में वेश्यावृत्ति तड़ेगट्टुव कायदे और एक एक्ट ले लेकर एक कानून को इंट्रोड्यूस करा है, बोलती वेश्यावृत्ति तड़ेगट्टुव कायदे यानी प्रोस्टिट्यूशन प्रिवेंट एक्ट करको। वेश्यावाटिके का तो प्रोस्टिट्यूशन यानी जिस्म का जो धंधा करती नहीं, तो उसको बोलती वेश्यावाटिके। तो ये प्रोस्टिट्यूशन को प्रिवेंट करना, प्रोस्टिट्यूशन प्रिवेंट एक्ट करको यानी इसको नहीं करना, इसके ऊपर भी ये सिस्टम भी फॉलो करे तो क्या होता है, इसमें लड़कियों पर औरतों पे जुल्म ज़्यादती होती कर को ये नहीं करना कर को इसके ऊपर भी एक कानून ले लेकर कब वो 1936 में 1936 में 1936 में यानी 1936 वेश्यावृत्ति तड़ेगट्टुव कायदे प्रोस्टिट्यूशन प्रिवेंट एक्ट कर को इंट्रोड्यूस करा, जिससे कि जिस्म फरोशी का जो है धंधा नहीं करना कर को एक कानून लाए। उसके बाद ये सभी नहीं करना कर को ले लेकर है और कुछ करना कर को भी ले लेकर है। वो क्या अब बोलती है विधवा मरु विवाह कायदे। तो नया कानून क्या ले लेकर उस टाइम में था कि कर्नाटका में या मैसूर रियासत में एक बार उन्हें विडो होगी तो बेवा होगी तो लड़की औरत उन्हें दोबारा शादी नहीं करना अगर को था, सिर्फ वाइट साड़ी पहन को उन्हें एक अलग थलग रहना था। तो इंट्रोड्यूस करा है विधवा, ये विडो वुमेन जो है रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट, एक बेवा जो है दोबारा शादी कर सकती है, विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट यानी बेवा जो है दोबारा से शादी कर सकती है करने का कानून नालवड़ी कृष्णराज वड़ेयर जो है शख्सियत जो राजा थे मैसूर रियासत के, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। तो देख सकती हैं, तो यह है विधवा मरु विवाह। तो बेवा होगी, उन्हें नहीं होना, उसका उतना अलग थलग रहना था, वैसा नहीं, उसको दोबारा एक माहौल में जीने की उसको भी अपॉर्चुनिटी देना कि उन्हें इंसान नहीं क्या, उन्हें शादी होकर दोबारा घर बसा सकती है करके उसके ऊपर एक कौन भी जुल्म ज्यादती करना नहीं। अगर उसका मर्द मर गया तो उन्हें भी उस चिता में जल को मरना, ऐसा नहीं, उन्हें भी दोबारा शादी करके अपना ज़िंदगी बसेरा कर सकती है। तो विधवा मरु विवाह, विडो रीमैरिज कर सकती है करने का भी एक कानून इंट्रोड्यूस करा है। तो इससे पहले बताया कि प्रोस्टिट्यूशन जो देख सकती हैं जो जिस्म फरोशी के धंधे में लगे उनके कुछ तस्वीरें, तो उस तरह से इसको भी बैन करने का एक उन्होंने कानून इंट्रोड्यूस करा है। ये अब कुछ अच्छे कानून इंट्रोड्यूस करा है जो कि करना अगर को। तो सबसे पहले विधवा मरु विवाह जो कि विडो वुमेन दोबारा शादी कर सकती है, बेवा औरत दोबारा शादी कर सकती है करने का एक कानून पास करें। उसके बाद स्त्रीयरिगे कड्डाय शिक्षण जारी, स्त्रीयरिगे कड्डाय शिक्षण जारी मतलब स्त्रीयरिगे विमेन्स को, औरतों को कड्डाय कंपल्सरीली शिक्षण जारी, एजुकेशन को हासिल करना, कंपल्सरीली जो है लड़कियां एजुकेशन हासिल करना। औरतें जो है ये लड़की हो तो उन्हें पहले तू लड़की है औरत है तो एजुकेशन नहीं हासिल करना है, प्राइमरी पढ़ ले उसके बाद नहीं पढ़ना या कौन सा भी तू स्कूल नहीं जाना, ऐसा था। तो इन्होंने तो कंपलसरी बनाया, लड़की हो या लड़का उन्हें कंपलसरी उन्हें एजुकेशन हासिल करना, उन्हें इल्म को हासिल करना, कंपलसरी एजुकेशन बने, कड्डाय शिक्षण। नेक्स्ट 1914 1914 में 1914 में शाला प्रवेशक के जाति परिगणीय निषेधा। तो 1914 में 1914 में शाला प्रवेशक यानी स्कूल में एडमिशन होना, तो स्कूल में तुम्हें एंट्री होना तो जाति यानी कैस्ट को जो है कंसिडर करते थे, यानी जात मजहब को कंसिडर करते थे। तो इसको नहीं कंसिडर करना, इसको जो है प्रोहिबिशन
यानी तुम्हें जात पात नहीं देखना, कौन सा भी बच्चा हो उसको स्कूल में बिठा कर तुम्हें पढ़ाना, उसकी जात को तुम्हें कंसिडर नहीं करना, उसका कैस्ट रिलीजन कौन सा भी होंगे उन्हें ऊंची जात नीची जात ऐसा नहीं देखना, भेदभाव नहीं करना, सबको ऑल आर सेम के सका उनको क्लास में बिठा कर एजुकेशन देना। तो ये उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया 1914 में 1914 शाला प्रवेशಕ್ಕೆ स्कूल में एडमिशन होना तो एंट्री होना तो जाति परिगणना यानी जात को जो कंसीडर करते थे, मज़हब को देखते थे, वो अब से नहीं देखना, किसी भी जात का बंदा हो लड़का हो आया तो उसे एजुकेशन देना। नेक्स्ट 1919 1919 में माध्यमिक शाला शिक्षण शुल्क रद्दति। तो 1919 में माध्यमिक शाला शिक्षण यानी मिडिल स्कूल का, यानी सिक्स्थ से जो 8th का स्कूल आता है ना, 8th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड की जो क्लास लेवल की जो एजुकेशन आती है तो उसको बोलती माध्यमिक शाले। माध्यमिक शाले का तो मिडिल स्कूल यानी 6th to 8th क्लास। तो इस दरमियान जो है शिक्षण का, उस दरमियान का जो एजुकेशन लेती है उनको शुल्क रद्दती, फीस नहीं चार्ज करना। 6th to 8th में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको कौन सा भी फीस चार्ज नहीं करना, फ्री ऑफ में उन्हें एजुकेशन लेना। माध्यमिक शाला शिक्षण शुल्क रद्दति यानी 6 से 8 के जो दरमियान में जो स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हो बच्चे को एजुकेशन के लिए शुल्क फीस को नहीं लेना करने का कानून पास करे, फीस को नहीं लेना। नेक्स्ट देखो कहते थे अच्छे अच्छे कानून उन्होंने लागू करें। और 1927 में 1927 में ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು। सो 1927 में 1927 में ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ फर्स्ट टाइम में पहली बार स्त्रीयರಿಗೆ विमेंस को, औरतों को मतदानद हक्कु वोट करने का जो राइट्स दिए उनको, यानी तुम्हें वोट डाल सकती। इससे पहले औरतों को वोट नहीं था, सिर्फ मर्द हजरात को वोट करना कर को था। तो नालवड़ी कृष्णराज वडेर 1927 में 1927 में पहली बार जो है औरतों को भी जो है उनका वोटर का एक पहचान पत्र बना दिया गया और तुम्हें भी वोट चलाने का हक है। तुम्हें जाको तुम ना कौन सा जो मिनिस्टर होना, कौन सा तुम ना जो है लीडर होना उसको चुन सकती, तो तुम्हें वोट डालो करने का 1927 में फर्स्ट जो है वुमेन्स को भी ये राइट्स दिए कि आप भी वोट डाल सकते हो, औरतें भी। इससे पहले सिर्फ मर्द हजरात था, तो अब औरतें भी डाल सकती हैं। उसके बाद 1905 में 1905 में सहकारी कार्मिक परिहार कायदे, सहकारी कार्मिकर परिहार कायदे यानी कोऑपरेटिव वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट कर को। सहकारी का तो कोऑपरेटिव, कार्मिक का तो वर्कर्स, परिहार का तो कंपनसेशन एक्ट। एक वर्कर के वास्ते जो उनके कंपनसेशन क्या भी उनको अब काम करते रहे वर्कर्स, उनकी डेथ हो या उन्होंने चोटिले हो गए या कुछ आधा उनका जिस्म कौन सा भी हाथ पैर चलेगा, तो इस तरह उनको क्या तो हो तो कंपनसेशन देना, उनको कुछ देना कि उनकी ज़िंदगी उन्होंने कर ले को जाए, अभी काम नहीं कर सकते तो भी, या फिर उनकी डेथ होगी तो उनके फैमिली को क्या तो भी उसका ये मिलना, मुआवजा मिलना। तो इस तरह का एक सहकारी कोऑपरेटिव वर्कर्स का एक कंपनसेशन एक्ट भी ले लेकर है, जो लेबर्स ही वर्कर्स ही काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी कुछ एक हल मिले इससे, ये भी एक कानून लाए। उसके बाद 1913 में मैसूरू ग्राम न्यायालय कायदे। तो मैसूर के जो है रियासत में ग्राम न्यायालय यानी विलेज में जुडिशियरी एक्ट को भी इंट्रोड्यूस करा 1913 में। 1930 में जो विलेज का भी जो है जुडिशियरी एक्ट को इंट्रोड्यूस करा है। बाद में 1918 में 1918 ग्राम पंचायतीಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು यानी ग्राम पंचायत विलेज पंचायती के भी, यानी विलेज पंचायत में ये काम करना, तुम्हारे ये जिम्मेदार है, ये करना ये नहीं करना, इसके बारे में विलेज पंचायत को कुछ एक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा, इंप्लीमेंट करा है, जारी तंदु उनको ला को नाडिन अभिवृद्धि की, यानी मैसूर के रियासत मैसूर के किंगडम को
तरक्की के वास्ते अभिवृद्धि के इन्होंने बहुत मेहनत की, श्रमसिद्धारे इन्होंने डेवलपमेंट मैसूर की रियासत की तरक्की के लिए बहुत सारा काम इन्होंने किया। कौन? नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर, जो कि हमारे इस लेसन के इस पार्ट के जो उन्होंने क्या क्या पेशकश दी, तो उनके बारे में हमें लास्ट पैराग्राफ सीखे कि नालवड़ी कृष्णराज वडेयर क्या क्या देन दिए अगर को। तो उन्होंने देन देने का लास्ट पैराग्राफ हमें सीखे कि सबसे पहले उन्होंने माशरे में सुधार लाना कर को, कुछ माशरे में कुछ कानूनों को इम्प्लीमेंट करें, यानी उनको लागू करें। सबसे पहले 1909 में जो है देवदासी का सिस्टम को जो है प्रोहिबिशन करें, यानी उसको नहीं करना कर को, नहीं फॉलो करना कर को। 1910 में बसवी सिस्टम जो था उसको नहीं फॉलो करना कर को एक एक्ट लाए। बाद में गेज्जे पूजे, वो घुंघरू की जो पूजा होती, तो उसको भी कम्प्लीटली जो है अबॉलिशन करना, कम्प्लीटली उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना कर को, उसके ऊपर भी जो है अलग अलग कानून लाए। बाद में 1936 में ये प्रोस्टिट्यूशन को जो है रोकने की, प्रिवेंट करने की एक्ट को उन्होंने लाया। बाद में बेवा औरत जो है दोबारा शादी कर सकते करने का कानून लाए। बाद में वुमेन्स को कंपलसरी एजुकेशन लेना, और 1914 में स्कूल में एडमिशन होना हो तो उनके ऊपर ज़ात को, कौन सी ज़ात का बच्चा अगर कंसिडर नहीं करना, किसी भी ज़ात का बच्चा उसे बिठा को पढ़ाना। नेक्स्ट 1919 में जो मिडिल क्लास जो 6 to 8 का एजुकेशन रहता है उनको कौन सा भी फीस नहीं चार्ज करना, फ्री ऑफ एजुकेशन देना। बाद में 1927 में पहली बार जो है वुमेन्स को वोट करने का राइट्स भी दिया इन्होंने। बाद में 1905 में जो है कोऑपरेटिव वर्कर्स की कॉम्पनसेशन एक्ट, जो कि वर्कर के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको इंट्रोड्यूस कराएं। और 1913 में मैसूर विलेज की जो जुडिशरी एक्ट को लाएं। बाद में 1918 में विलेज पंचायत के कुछ एक्ट्स को लाकर मैसूर की रियासत, मैसूर की जो स्टेट को जो है तरक्की के वास्ते, डेवलपमेंट के वास्ते बहुत मेहनत जो है आप नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर ने की। तो ये था अब तक का नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर जो भाग्य शिल्पीगढ़ो तकदीर बनाने वालों में पहले शख्सियत के बारे में जाने। तो अब हमें जारी दूसरे शख्सियत, तो इनके बारे में हो गया। अब दूसरा शख्सियत तुमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में पेज में फोटो दिख रहा है, तो कैन एनीबॉडी आइडेंटिफाई द पर्सन हु आई एम शेयरिंग इन द स्क्रीन, जो तस्वीर मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो हाँ, दूसरे वो शख्सियत हैं आप सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया। तो विश्वेश्वरैया जो दूसरे शख्सियत मैसूर रियासत की जो तरक्की, डेवलपमेंट के वास्ते, सुधारने के वास्ते बहुत सारे अपनी तरफ से जो है पेशकश की, तो उनके बारे में अब हमें जानेंगे। तो इन्होंने दूसरे भाग्य शिल्पीगढ़ों या किस्मत बनाने वाले में जो मैसूर रियासत की दूसरे बंदे, तो उनके बारे में अब हमें जानेंगे। तो इससे पहले हमें जितना भी जाने नालवड़ी कृष्णराजा वडेयर पिछले 2 पार्ट में, अब इस पार्ट में जो है यहाँ से हमें और आगे वाले पार्ट तक भी जो है हमें सर एम विश्वेश्वरैया की पेशकश, उनके बारे में तमाम चीज़ें हमें मैसूर रियासत की इनकी देन क्या है, तमाम चीज़ें हमें जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पैराग्राफ देख सकती हैं, इसमें सर एम विश्वेश्वरैया कर को लिखो है, यानी इनके बारे में हमें अब जान रही सो। पेज नंबर 24 पुटದ संख्या 24 को पार्ट 1 टेक्स्ट बुक भाग्य शिल्पीगढ़। तो दूसरे शख्सियत हैं आप सर एम विश्वेश्वरैया। तो ಲೆಸನ್ ಪಡೆಂಗೆ सबसे पहले ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವರು ಮತ್ತು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಲಾರದವರೆಂಬ ದೂಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯೋಣ. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನುಡಿದರು. तो अब विश्वेश्वरैया के बारे में जान रही, तो यहाँ बोर्ड उसके वास्ते इनका नाम देखो, इसको सर एम विश्वेश्वरैया। तस्वीर में उनकी फ़ोटो देख सकती हैं, तस्वीर उनकी देख सकती हैं। तो दुरदृष्टवशात का तो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती पे, बस बदकिस्मती से या अनफॉर्चुनेटली भारतीय राधा, यानी हम भारतीय लोग, हम इंडियन लोग जो हैं, हम नाउ ಹೆಚ್ಚು बहुत ज़्यादा मातनाडुवरु, बात करने वाले भारतीय हम लोग जो है बहुत ज़्यादा बात करने वाले, मत्तु और नुडिदंते, बोले सर का जैसा बोलती हूँ वैसा, ನಡೆಯಲಾರದವರೆಂಬ नहीं चलते, बोले सर का चलते नहीं करने की जो दूषणेगी, इस तरह की जो है एक कंप्लेंट को हमें, इस तरह की कंप्लेंट में हमें आती, इस तरह की जो है ब्लेम हमारे ऊपर है, इंडियंस के ऊपर इस तरह की ब्लेम है। तो यहाँ पे क्या बोल रही है, सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में बोलने से पहले सबसे पहले बोला जा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से
इंडियंस हम जो हैं ज़्यादा बात करने वाले आदमियाँ बात करती होता है वो बोले सर का हमें चलते नहीं, ऐसे आदमियाँ करने की ब्लेम में हमें सभी इस तरह के लोग आकर को हम ना बोला जाता है इंडियंस को। ऑथर बोल रही सब और आगे बोल रही ताऊ, लेकिन आप सरयम विश्वेश्वरैया आप जो हैं ई मातिगे जो ई पर बताया बात, यानी ज़्यादा बात करने वाले बोले सका नहीं चलने वाले अगर बोलती ना, इस बात को बहुत दोड्डा बहुत बड़े रकम से रीतियली बहुत बड़े तादाद में बहुत बड़े रकम से जो है आप इससे अलग हैं। यानी जैसा बोलती इंडियन ज़्यादा बात करती बोले सका चलते नहीं कर को, लेकिन आप सरयम विश्वेश्वरैया जो है इससे अलग हैं। यानी इसको आपने गलत साबित किया है। इंडियंस खाली बोलने वाले नहीं, बोले सका चलते नहीं कर को नहीं, ऐसे भी नहीं करती भी और कम भी बात करती कर को दिखाने वाले इंसान में सरयम विश्वेश्वरैया कर को बोल रही। और आगे बोल रही ताऊ आप सरयम विश्वेश्वरैया जो हैं कड़ी में कम मातनाडिदिरी कम बात करते थे। आप सरयम विश्वेश्वरैया इनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, इन्हों कम बात करते थे और ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ज़्यादा काम इन्हों करते थे। ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ये कम बात किया करते थे और ज़्यादा काम को इन्हों किया करते। ಅದನ್ನು उसको उस चीज़ को यानी कम बात करते थे और ज़्यादा काम करते थे ना, इस चीज़ को ना वो हम लोग जो हमें इस लेसन को पढ़ रहे हैं उन्हों टीचर हो स्टूडेंट हो सभी लोग जो है तम्बिंदा आपसे यानी सरयम विश्वेश्वरैया सर से कलियोना सीखेंगे। आप ये चीज़ को यानी कम बात करना और ज़्यादा काम करना, इस बात को हमें आप सरयम विश्वेश्वरैया से सीखेंगे कर को हमारे इस लेसन के ऑथर बोल रही। और आगे बोल रही कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब जाते हैं ना चाचा नेहरू भी बोलती, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अवरू उन्होंने जो है बेंगलुरु में चलने वाला विश्वेश्वरैया उनका जन्म शतमानोत्सव यानी बर्थ सेंटेनरी यानी बर्थ सेंटेनरी की यानी 100 साल की जो शता बोलती 100 साल को शता यानी बर्थ का जो है 100वां जन्मदिन के समारंभದಲ್ಲಿ यानी उस सेरेमनी में ಅವರ ಬಗ್ಗೆ उनके बारे में ई रीति नुडिदरो कुछ इस तरह से कहा है उनके बारे में। यानी इनकी 100वें बर्थडे में बेंगलुरु में एक प्रोग्राम होकर रहा था, एक समारोह होकर रहा था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने विश्वेश्वरैया के बारे में कुछ इस तरह से अल्फाज बोलती ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು उनकी एक एक बात सरयम विश्वेश्वरैया ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದವು। ಇವರು ಭಾರತದ ಆಧುನಿಕತೆ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ವಾಸ್ತವ ಚಿಂತನೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನಡತೆ ಸುಸಂಗತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾದವರು। तो बेंगलुरु में जो एक समारोह होता है 100वें जो उनकी बर्थ सेंचुरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी बर्थ की जो है 100वीं साल होती है, तो उस समारोह में उस फंक्शन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बारे में कुछ बोलती, वो हर एक अवरा ಒಂದೊಂದು उनकी एक एक बात भी जो इनको जो बोलती वो सरयम विश्वेश्वरैया ಅವರಿಗೆ सरयम विश्वेश्वरैया उनको अक्षरशः उसमें हर एक उर्फ या लफ्ज़ जो है सही कहा है। सल्लुತ್ತಿದ್ದವು जो भी इन्होंने उनके 100वें बर्थडे के जो समारोह में यानी फंक्शन में सरयम विश्वेश्वरैया के बारे में जो तारीफ़ अफजाई करते हुए बात करती, उसमें हर एक हुरूफ या हर एक अल्फाज भी जो है उनको बराबर जो उन्होंने किया है करे हैं उसी को कहा है। इवरू इन्हों जो हैं विश्वेश्वरैया जो हैं भारतದ हिंदुस्तान के आधुनिकತೆಯ हरिकार यानी पयोनीर ऑफ मॉडर्निटी करको पयोनीर हरिकार आगा तो पयोनीर ऑफ मॉडर्निटी यानी नए दौर का जो है एक पयोनीर की तरह और वास्तव चिंतने रियलिस्टिक थिंक करते थे। सही क्या है रियल में क्या है उसी को सोचते थे और निस्वार्थ नड़ते और काम काज जो है करते सेल्फलेस अपने के बारे में सोचना अपने लिए डेवलपमेंट इस तरह से नहीं करते थे, तमाम एक माशरे को लोगों को भला हो इस तरह के काम किया करते थे, तो उसको बोलते निस्वार्थ नड़ते। बाद में सुसंगता एक अच्छी
वैज्ञानिक दृष्टि, एक अच्छी एक साइंटिफिक नज़रिया इनके पास था, एक दूर की जो है साइंटिफिक नज़रिया इनके पास था। और साथ में योजने, प्लानिंग यानी मंसूबा, ಮತ್ತು और दक्ष आडಳಿತ और जो है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट इनके एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट जो रूलिंग थी तलहदिया मेले आडಳಿತ उसके ऊपर, यानी इनकी जो प्लान या मंसूबा थी वो और उनकी जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर, उसके बुनियाद के ऊपर जो है ಹೊಸ राष्ट्र, एक नए मुल्क को निर्मिसलु बनाने के लिए आगे आए मुंदादवरु। विश्वेश्वरैया जो है एक नया मुल्क को बनाने के लिए आगे आने वाले में से एक करको बोला जा रहा है। तो ये सबसे पहले विश्वेश्वरैया के बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने कैसे शख्सियत करको। तो सर एम विश्वेश्वरैया तस्वीर में उनकी पिक्चर है कि अनफॉर्चुनेटली या जो है बदकिस्मती से हिंदुस्तानी हम लोग जो है ज़्यादा बात करने वाले और बोले सर का नहीं चलने वाले कहने की एक ब्लेम हमारे ऊपर है, इस तरह से बोला जाता हम इंडियंस को। लेकिन आप सर एम विश्वेश्वरैया इस बात से एक बहुत बड़े मार्जिन से बहुत अलग हैं, यानी इसको गलत साबित किया है। आप विश्वेश्वरैया जो है कम बात किए हैं और ज़्यादा काम किए हैं। चलो आज हम इनसे यानी विश्वेश्वरैया से ये बात को हमें सीखेंगे करको इस लेसन को दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, बेंगलुरु में जब एक बार विश्वेश्वरैया की जो बर्थडे की एक सेरेमनी एक फंक्शन हुई, बर्थ सेनेटरी की एक फंक्शन हुई, सेरेमनी हुई, तो उसमें उनके बारे में बात किए। उनका एक एक बात भी जो है विश्वेश्वरैया कुछ बारे में बोले, वो हर एक अल्फाज या हुर्फ वो बराबर उन्होंने जो थे उसी तरह के बात उन्होंने कहे थे। विश्वेश्वरैया जो है भारत के यानी हिंदुस्तान के एक पायोनियर ऑफ मॉडर्निटी और रियलिस्टिक थिंक करने वाले, यानी रियल को जो है सोचने वाले और सेल्फलेसनेस बिहेवियर यानी खुद के बारे में नहीं सोचने वाले, और एक अच्छी साइंटिफिक नज़रिया इनके पास था। और इन्होंने प्लानिंग यानी मंसूबा और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के बुनियाद के ऊपर एक नए मुल्क को, एक मॉडर्न मुल्क को, एक तरक्की वाले मुल्क को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए आगे आने वाले में से एक थे। तो आगे इनके बारे में जानेंगे और क्या बोल रही। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1860 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಎರಡನೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು। ಇವರ ಪೂರ್ವಜರು ಮೂಲತಃ ಕರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಿಡ್ಡಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಕ್ಷಗೊಂಡಂ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इनकी पैदाइश इनके बारे में बोला जा रहा। विश्वेश्वरैया उनकी तो विश्वेश्वरैया उनकी पैदाइश और इनके पेरेंट्स के बारे में इस लाइन में बताया जा रहा है। यानी विश्वेश्वरैया और विश्वेश्वरैया जो हैं क्रिस्ता शका यानी आफ्टर क्रिस्त, यानी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद करके क्रिस्ता शका का। तो 1860 यानी 1860 में यानी विश्वेश्वरैया उनकी पैदाइश, आप विश्वेश्वरैया उनकी पैदाइश जो है 1860 में, 1860 में देखो 1860 में सितंबर 15 सितंबर के 15 तारीख को, 1860 में सितंबर के 15 तारीख को श्रीनिवास शास्त्री इनके अब्बू का नाम है, मत्तु वेंकट लक्ष्मम्मा और इनका माँ का नाम है वेंकट लक्ष्मम्मा अवरा, यानी श्रीनिवास शास्त्री और वेंकट लक्ष्मम्मा के दूसरे लड़के की तरह, ಎರಡನೆಯ ಮಗನಾಗಿ दूसरे बेटे की तरह इन्होंने पैदा हुए, दूसरे बेटे बनकर पैदा हुए, जनिसिदरू। तो विश्वेश्वरैया जो हैं 1860 में तो उनकी माँ की तस्वीर है मेरे पास, वो दिखाता हूँ। तो अब्बू की तस्वीर नहीं है। तो वेंकट लक्ष्मम्मा माँ और श्रीनिवास शास्त्री के दूसरे बेटे की रकम में दूसरे बेटे बनकर उनके पैदा होते हैं 1860 में सितंबर 15 को। वेरी इंपॉर्टेंट, कब पैदा हुए इनके पेरेंट्स कौन पूछ सकती, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರೇನು, ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು, ये पूछ सकती। तो विश्वेश्वरैया ಅವರು क्रिस्त शक 1860 1860 में सितंबर के 15 को श्रीनिवास शास्त्री उनके फादर का नाम, अब्बू का नाम, और वेंकट लक्ष्मम्मा उनकी माँ का नाम। तो इनके श्रीनिवास शास्त्री और वेंकट लक्ष्मम्मा कपल्स के एज ए सेकेंड चाइल्ड की तरह, एज ए सेकेंड सन की तरह, ಎರಡನೆಯ ಮಗನಾಗಿ दूसरे बेटे की तरह इन्होंने जन्म लिया, पैदा हुए। ಇವರ यानी विश्वेश्वरैया उनके
पूर्वज लोग यानी उनके फोर फादर्स, उनके पुराने जो लोग हैं उन्होंने मूलतः बेसिकली उन्होंने को कर्नूल जिले, कर्नूल का जो डिस्ट्रिक्ट है गिड्डलूरू तालुक, कर्नूल ज़िले के गिड्डलूरू नाम का एक तालुक है, वहाँ के मोक्षगुंडम के अग्रहार के सेरिदವರು। मोक्षगुंडम में अग्रहार आकर कोई गांव है तो उधर वाले उन्होंने, तो ये कहाँ आता है तो आंध्रा के स्टेट में आता है। तो इनके पूर्वज एक्चुअली आपको आंध्रा में कर्नूल नाम का ज़िला है, तो वहाँ पे गिड्डलूरू नाम का तालुक है, तो वहाँ पे मोक्षगुंडम के अग्रहारा नाम का एक गांव प्लेस है। तो वहाँ वाले कौन है? आप सर एम विश्वेश्वरैया के पूर्वज यानी उनके फोर फादर सभी वहाँ वाले। दे आर नॉट बेसिकली फ्रॉम कर्नाटका, दे आर एक्चुअली फ्रॉम देयर पेरेंट्स, देयर फोर फादर्स एंड ऑल फ्रॉम आंध्र प्रदेश के जो है मोक्षगुंडम वाले उन्होंने। तो ही बोल रही हूँ उनके जो माँ बाप के जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने मोक्षगुंडम के तरफ वाले विश्वेश्वरैया उनके। नेक्स्ट इन्हों कहाँ वाले बोले, कब पैदा है, और विश्वेश्वरैया उनकी फैमिली एक्चुअली उन्होंने कहाँ वाले करके बोला जा रहा है कारणांतरदिंदा। तो एक्चुअली इन्होंने बोले हमें आंध्र स्टेट में आने वाला मोक्षगुंडम के तरफ वाले कारणांतरदिंदा, कुछ वजह से, कुछ रीज़न से, कुछ वजह से क्या हो रहे हैं नो, कर्नाटक के, हमारे कर्नाटक के जो स्टेट को वलसे बंधु माइग्रेशन है, वलसे का तो वहाँ से यहाँ को आगे गुड़े होगा तो बोलती नहीं उस तरह से, यानी आंध्रा के जो कर्नूल में जो डिस्ट्रिक्ट है गिड्डलूरू, वहाँ के मोक्षगुंडम वाले बाद में कुछ वजह से क्या कर रहे हैं, रीलोकेट है, यानी यहाँ पे आए, कर्नाटक को माइग्रेशन है, यानी कर्नाटक स्टेट को आए, आको चिक्काबल्लापुर के डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में चिक्काबल्लापुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक शहर, तो उसके करीब में समीपदಲ್ಲಿರುವ मुद्देनहಳ್ಳಿ जो कि उनकी स्कूल की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, मुद्देनहಳ್ಳಿ में, तो वो वहाँ पर आको ठहरे, यानी रीलोकेट है। सो आंध्रा से आको मोक्षगुंडम से कर्नाटक के तरफ माइग्रेशन है, कर्नाटक में आको, कर्नाटक में चिक्कबल्लापुरा नाम का एक ज़िला है, तो उसके पास एक गांव है मुद्देनहಳ್ಳಿ करके, वहाँ आको रीलोकेट हो गए, यानी वहाँ शिफ्ट हो गए। सो यहाँ को परमानेंट रह गए। सो आंध्रा से आको यहाँ कर्नाटक में चिक्कबल्लापुर के मुद्देनहಳ್ಳಿ में। तो पहले से यहाँ नहीं थे, इनके फोर फादर सभी उधर वाले मोक्षगुंडम वाले, जो कि कर्नाटक में आंध्रा में आता है, वहाँ वाले हैं। बाद में कुछ वजह से कुछ क्या तो भी हो कर रहे, तो इस वजह से अपने पर्सनल थिंग्स के वजह से कर्नाटक के स्टेट को आती उन्होंने। ओके, तो कर्नाटक का स्टेट में चिक्कबल्लापुर के पास एक मुद्देनहಳ್ಳಿ नाम का एक गांव है, तो वहाँ को रीलोकेट यानी वहाँ को शिफ्ट होती, वहाँ ठहरती। ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ಎಂಬ ಅವರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. तो ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ पहले से भी ಅವರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ, उनके घराने को, उनके फैमिली को मोक्षगुंडम कने का अवरा मूला, उनका जो है जो बुनियादी जो पहले की जगह जो है स्थलद हेसरू, जगह की नाम जो है जमको था, यानी मोक्षगुंडम वाले करको। तो उनके फैमिली को पहले मोक्षगुंडम से आने की वजह से उनके फैमिली वाले लोगों को मोक्षगुंडम करने का नाम जुड़ा हुआ था यहाँ आने के बाद भी, पहले से भी। तो वेंकटलक्ष्मम्मा यानी विश्वेश्वरैया उनकी माँ जो थे वेंकटलक्ष्मम्मा, तो तस्वीर में देख सकती हैं विश्वेश्वरैया उनके माँ वेंकटलक्ष्मम्मा, उनको अवरिगे उनको वेंकटलक्ष्मम्मा उनको मक्कಳು अपने बच्चे जो है ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ, ज़्यादा पढ़को, अच्छे से पढ़को, ದೊಡ್ಡ बड़े व्यक्तिಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬ, बड़े शख्सियत बनना, बड़े आदमियाँ बनना, मेरे बच्चे अच्छा पढ़को बड़े आदमियाँ बनना करने का आस थी, हंबलवित्तु, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ना और बड़े शख्सियत, बड़े आदमियाँ बनना करने की आस उनको पहले से भी थी, उनकी माँ वेंकटलक्ष्मम्मा को। ಅದಕ್ಕಾಗಿ इसलिए उन्होंने संसारವನ್ನು, अपनी फैमिली को चिक्कबल्लापुरಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು। इसलिए उन्होंने आंध्रा के जो मोक्षगुंडम में थे तो वहाँ से चिक्कबल्लापुर को आए। तो कुछ वजह से आए बोले, नहीं वो वजह है आगे बता रही। तो इनके बच्चे जो है अच्छे पढ़ना और आगे बहुत बड़े पढ़ को बड़े इंसान बनना करने की आस थी इनकी माँ वेंकटलक्ष्मम्मा को।
तो उन्होंने अपनी फैमिली को जो है वहाँ से जो कि मोक्षगुंडम यानी जो कर्नूल ज़िले के जो गिड्डलूर तालुक के पास जो मोक्षगुंडम गांव था जो आंध्रा में है, तो वहाँ से इन्हों चिकबल्लापुर की तरफ अपनी फैमिली समता को यहाँ रह गए ताकि यहाँ अच्छी एजुकेशन मिलती है, यहाँ अच्छा पढ़ाना, बड़े आदमियाँ बनाना करने की एक आस थी। तो इस वजह से उन्होंने इधर कर्नाटक में जो कि चिकबल्लापुर के मुद्देनहಳ್ಳಿ तरफ इन्हों आए। तो यह हुआ सर एम विश्वेश्वरैया का किस तरह की शख्सियत, इनकी पैदाइश कब हुई और इनके माँ बाप कौन हैं और इन्हों किस वजह से कर्नाटक को आए, कहाँ वाले इन्हों, और इनका नाम पहले से क्या जुड़ा है, कौन से नाम से जुड़ा है, मोक्षगुंडम को नाम से जुड़ा है, ये तमाम चीज़ें सीखे। अब इसके आगे के बाद उनकी एजुकेशन क्या, उनकी पढ़ाई क्या, उन्होंने क्या क्या एजुकेशन हासिल करे, उनके प्रोफेशन लाइफ क्या, ये तमाम चीज़ें हमें आने वाले नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे।